नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूक्रेन में रह रहे उत्तराखंड के लोगों की सुरक्षा के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से फोन पर वार्ता की है, जिसमें डोभाल ने ही कहा है कि भारत सरकार यूक्रेन में रह रहे सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। देश लौटने के इच्छुक भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को यूक्रेन में रह रहे उत्तराखंड के छात्रों और अन्य लोगों की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त भी किया है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में ही निवासरत उत्तराखंड के लोगों की सुरक्षा के संबंध में ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने अधिकारियों को विदेश मंत्रालय के लगातार संपर्क में रहने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने यूक्रेन में रह रहे उत्तराखंड के छात्रों और नागरिकों के परिजनों से भी लगातार संपर्क बनाए रखने की भी बात कही है। यूक्रेन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में भारत सरकार निश्चित तौर पर ही बातचीत कर रही होगी, लेकिन प्रधानमंत्री को देशवासियों को आश्वस्त करना चाहिए कि वहां फंसे नागरिकों को निकालने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने यह भी कहा, यूरोपीय देश की धरती से तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका बन रही है और ये अचानक नहीं हुआ है। लंबे समय से ऐसी स्थितियां बन रही थी। पिछले कुछ हफ्तों से ही स्पष्ट हो गया था कि युद्ध होगा और ऐसी स्थिति में भारतीय नागरिकों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना केंद्र सरकार का पहला दायित्व है। और उत्तराखंड के भी तमाम छात्र वहां अध्ययन करने गए हैं और वो भी फंसे वहीं पर हैं और उनके माँ बाप और प्रत्येक देशवासी बहुत ज्यादा चिंतित है। वहां छात्र बहुत दिक्कत में हैं। केंद्र सरकार की बातचीत कर वहां फंसे छात्रों को निकाल सकती है। कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था की चिंता करनी चाहिए और यूक्रेन के साथ हमारे आर्थिक स्वार्थ बहुत गहराई से जुड़े हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पर निश्चित तौर पर इस युद्ध का ही दुष्प्रभाव पड़ने जा रहा है और प्रधानमंत्री को देश को आश्वस्त करना चाहिए और किस प्रकार से सरकार दुष्प्रभाव को ही रोकने के लिए कदम उठाने जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में देहरादून के 32 छात्र छात्राएं राजधानी कीव के ही अलावा खार्किव, लिविव जैसे शहरों में ही फंसे हुए हैं। सेना की ओर से तैयार किए बंकरों, रेलवे स्टेशनों के सबसे शरण लेने के लिए ही लोगों का दूतावास की ओर से किसी भी तरह को पोलैंड की सीमा तक पहुंचाने को कहा गया है, लेकिन वहां जाने वाली सड़क पर 25 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और यहां कई तो पैदल ही पोलैंड की सीमा की ओर चल रहे हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद निवासी विनीत कुमार चौधरी, उत्तराखंड के सूर्यांश सिंह बिष्ट और ओसामा कुरैशी, बिहार निवासी छात्र जितेश आशुतोष और राजस्थान निवासी राजेंद्र कुमार, गोपाल और अंकित की माने ही सहित उनकी कई साथी पोलैंड की सीमा तक पहुंचने के लिए पैदल ही रवाना हो गए हैं। पूरे यूक्रेन से ही भारी संख्या में लोग पोलैंड की सीमा पर पहुंच रहे हैं। इसके चलते ही गाड़ियों की जो गंभीर संकट है वो भी खड़ी हो गई है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही घमासान लड़ाई के बीच ही 250 भारतीय छात्रों को इंडियन एम्बेसी के सुरक्षित रोमानिया पहुंच दिया है। आपको बता दें कि जहां से ही इन सभी को जल्द एयरलिफ्ट कर दिया जाएगा। यूक्रेन में पढ़ रही श्रीनगर की आकांक्षा कुमारी ने बताया कि वो अपने सभी साथियों के साथ सुरक्षित रोमानिया पहुंच चुकी हैं। आकांक्षा ने बताया है कि पिछले 2 दिन उसने और उसके सभी साथी ने बहुत कष्ट से गुजारे हैं। वो 2 दिन से बंकर में ही थे। एटीएम वहां काम नहीं कर रहे थे, खाने पीने की कमी आ गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। वे रोमानिया से जल्द अपने देश भारत आने वाले हैं। परिजनों ने बताया है कि आकांक्षा शुक्रवार को आने वाली थी, लेकिन हवाई अड्डों के युद्ध से ही प्रभावित होने और यातायात की समस्या होने की वजह से यात्रा रद्द हो गई थी। श्रीनगर शहर की आकांक्षा कुमारी और रोहित वर्मा यूक्रेन के ही एक शहर में मौजूद
वोकोयान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से ही मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। और आपको बता दें कि रोहित एमबीबीएस तृतीय और आकांक्षा द्वितीय वर्ष में ही अध्ययनरत है। और रोहित की भी शुक्रवार को वतन वापसी का टिकट था, लेकिन बुकिंग रद्द हो गई। वहीं यूक्रेन के सुमी शहर में फंसे 300 भारतीय छात्र छात्राएं घर वापसी को लेकर परेशान हैं। यूक्रेन की सीमा से ही हंगरी एयरपोर्ट से दूरी करीब 900 किलोमीटर है। हंगरी हवाई अड्डा पहुंचने में करीब 18 से 20 घंटे का समय लगता है। सुमी शहर में ही मिलिट्री स्कूल को रूसी सेना ने निशाना बनाया है। यहां यूक्रेनी सैनिकों की मारे जाने की खबर भी सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि ऋषिकेश के ही सोमेश्वर नगर की ही रहने वाली जिया बलूनी पुत्री राकेश बलूनी यूक्रेन के सुमी शहर के ही सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं। जिया एमबीबीएस की चौथे वर्ष में की छात्रा बताई जा रही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिया बलूनी ने बताया है कि कॉलेज नहीं हॉस्टल में उनके साथ करीब 300 भारतीय छात्र और छात्राएं हैं। जिया ने यह भी बताया कि सुमी शहर यूक्रेन के ही पश्चिमी भाग में है। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ सबसे निकटम जो हंगरी हवाई अड्डा यूक्रेन की सीमा पर है और सुमी से हंगरी हवाई अड्डे की ही दूरी 900 किलोमीटर है। हवाई अड्डे तक पहुंचने में करीब 18 से 20 घंटे का समय लगता है। जिया ने यह भी बताया है कि सुमी शहर में मिलिट्री स्कूल पर ही रूसी सेना ने हमला किया था और ऐसे में उनके सहित सभी भारतीय छात्र अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंता में बने हुए हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से गिरावट आ रही है और राहत की बात यह है कि सक्रिय मामलों का बोझ भी अब लगातार कम हो रहा है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1000 से नीचे आ गई है। कोरोना संक्रमित की अगर बात की जाए तो 7669 मरीजों की अब तक मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि राज्य में 934 सक्रिय मामले चल रहे हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 268 और हरिद्वार में 140 सक्रिय मामले हैं। इधर शुक्रवार को ही राज्य में 92 लोग संक्रमित मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत भी हो गई है और 106 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार देहरादून में ही सबसे ज्यादा 26 लोग संक्रमित मिले हैं। अल्मोड़ा में 6, हरिद्वार में 24, चंपावत में अगर बात की जाए तो वहां पर 2 मरीज मिले हैं। वहीं अगर उत्तरकाशी में बात की जाए तो 5 और पौड़ी गढ़वाल में भी 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं पिथौरागढ़ में 2, चमोली में 1, रुद्रप्रयाग में 1, नैनीताल में 7, उधम सिंह नगर और टिहरी में 4 नए मामले सामने आए हैं। बागेश्वर की अगर हम बात करें तो बागेश्वर में भी कोई नया मरीज फिलहाल नहीं मिला है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। उत्तरकाशी के बड़कोट में ही यमुनोत्री धाम सहित आसपास की चोटियों पर बर्फबारी होने के साथ ही यमुना घाटी में बारिश का मौसम जो है बना हुआ है। ठंड में बढ़ोतरी हो गई है और प्रदेश के ही मौसम विभाग के अनुसार कहा जा रहा है कि 3 दिन बारिश हो सकती है और मसूरी में हल्की बारिश शुरू हो गई है, जिससे ठंड बढ़ गई है। लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश होने के कारण ठंड ज्यादा बढ़ गई है। वहीं आपको बता दें कि नई टिहरी के भी आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। चमोली जिले की अगर बात करें तो वहां पर भी मौसम खराब बना हुआ है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इससे पहले शुक्रवार को बद्री, केदारनाथ समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई है, जबकि घाटी क्षेत्रों में बादलों की गर्जना के साथ देर रात ही तेज बारिश हुई है। केदारनाथ में ही लगभग 2 फीट से अधिक नई बर्फ जमा हुई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पहले से 8 फीट तक बर्फ है।